नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं हिंदी साहित्य की एक ऐसी कविता की जो दिल को अंदर तक छू जाती है। पुत्र वियोग। सुभद्रा कुमारी चौहान की यह रचना एक माँ के उस दर्द को बयां करती है जिसकी कोई तुलना नहीं है। सोचिए जरा, वो कौन सा दुख है, कौन सा घाव है जिससे एक माँ शायद ही कभी उभर पाती है। बस इसी एक सवाल के इर्द गिर्द सुभद्रा जी हमें अपनी कविता की दुनिया में ले जाती हैं। तो सवाल ही उठता है कि आखिर कौन थीं वो जिन्होंने इतने गहरे दर्द को शब्दों में पिरोया। आइए मिलते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान से, जिनकी कलम में जितनी नरमी थी, इरादों में उतनी ही मजबूती। ये हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए, उनकी पहचान सिर्फ एक कवयित्री तक ही सीमित नहीं थी, वो एक सच्ची देशभक्त भी थीं, जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और पता है उनकी कविता की सबसे खास बात क्या है? वो ये है कि उसमें जिंदगी का हर रंग दिखाई देता है। वो एक माँ थी, एक सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी और एक ह्यूमनिस्ट भी। और इन सारे अनुभवों की गहराई उनके लिखे हर शब्द में महसूस होती है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं कविता की तरफ। पुत्र वियोग ये कविता नहीं है, ये एक माँ के दर्द की आवाज़ है। ये कविता असल में उनके अपने जीवन की एक बहुत दुखद घटना से निकली है, उनके बेटे का असमय निधन। तो ये सिर्फ एक रचना नहीं, बल्कि एक माँ के टूटे हुए दिल की चीख है। जरा इस लाइन को महसूस कीजिए। मेरा खोया हुआ खिलौना। वो अपने बच्चे को एक खिलौना कह रही हैं, एक ऐसी प्यारी चीज जिसके बिना घर सूना है और जिसे वो वापस पाने के लिए तड़प रही हैं, ये जानते हुए भी कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा। कविता में हम उस माँ की बेबसी को देखते हैं। वो मन्नतें मांग रही है, नारियल, दूध, बताशे चढ़ा रही है, पत्थर की मूरत के आगे सिर झुका रही है, बस इस उम्मीद में कि किसी तरह उसका बच्चा बच जाए। एक माँ का प्यार और उसकी लाचारी दोनों यहां साफ दिखते हैं। और बेटे के जाने के बाद सोचिए उस माँ के लिए दुनिया कैसी हो गई होगी। एकदम बेरंग, बेमानी। दुनिया की सारी खुशियां, सारी चहल पहल, सब कुछ फीका पड़ जाता है। उसकी जिंदगी में बस एक खालीपन रह जाता है। और ये जो लाइन है ना, बड़ा जटिल, नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा, ये उस खालीपन को पूरी तरह बयां कर देती है। मतलब जिंदगी अब एक बोझ बन गई है, जटिल है, बोरिंग है और चारों तरफ बस एक ना खत्म होने वाला सूनापन है। तो इमोशनल लेवल पर तो ये कविता बहुत गहरी है ही, पर चलिए अब जरा इसके लिटरेरी साइड को भी देखते हैं, समझते हैं कि ये रचना इतनी खास क्यों मानी जाती है। लिटरेचर की भाषा में पुत्र वियोग एक शोक गीत है। अंग्रेजी में इसे एलिजी कहते हैं। ये वो कविता होती है जिसमें लिखने वाला किसी अपने के जाने के दुख को, अपने दर्द को व्यक्त करता है। और हाँ, ये कोई मामूली शोकगीत नहीं है। इसकी गिनती हिंदी साहित्य की महानतम रचनाओं में होती है। महाकवि निराला की सरोज स्मृति के बाद इसे हिंदी का दूसरा सबसे बड़ा शोकगीत माना गया है। इससे आप इसके साहित्यिक कद का अंदाजा लगा सकते हैं। और फिर कविता उस पॉइंट पर आती है जो शायद सबसे ज्यादा दिल को छू जाता है। सुभद्रा जी कहती हैं कि भाई बहन तो शायद वक्त के साथ भूल भी जाएं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएं, पर एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं भूल सकती, ना दिन में ना रात में। ये वो रिश्ता है जिसे मौत भी खत्म नहीं कर सकती। तो आखिर में सुभद्रा कुमारी चौहान की विरासत क्या है? हम उन्हें आज कैसे याद करते हैं? चलिए उनके इस विरासत पर एक नजर डालते हैं। जाने माने लेखक शमशेर बहादुर सिंह ने उनके बारे में क्या खूब कहा है। उन्होंने सुभद्रा जी को भारतीय आंदोलन की पहली सत्याग्रही भी कहा और हिंदी कविता की पहली कोकिला भी। मतलब एक ही इंसान में एक योद्धा की हिम्मत और एक कवि का कोमल मन, क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है। तो यही है उनकी विरासत। एक तरफ तो वो एक स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनकी कविताओं ने लोगों में आज़ादी का जोश भर दिया, और दूसरी तरफ वो उस माँ की आवाज़ हैं जिसका दर्द दुनिया का हर वो इंसान समझ सकता है जिसने कभी किसी अपने को खोया है। और बस इसी एक सवाल के साथ हम आज की ये बात खत्म करते हैं कि आखिर ये आर्ट, ये कला कैसे किसी एक इंसान के निजी दर्द को पूरी दुनिया का अनुभव बना देती है।